नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को देहरादून पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि देहरादून के बन्नू ग्राउंड में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 28 तारीख को यहाँ पर आएंगे। दिन में 1 बजे विराट कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे और हमने उसके लिए पूरी तैयारियां कर दी हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता उस काम में लगे हुए हैं। हमारा प्रयास है कि हर बूथ से कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे। हमने उस सम्मेलन का नाम ही विराट कार्यकर्ता सम्मेलन दिया है और कार्यकर्तागण पूरे प्रदेश से यहाँ आ रहे हैं। आप देखेंगे, बहुत दिव्य और भव्य समारोह उस दिन होगा। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, हुजूम कार्यकर्ताओं का देहरादून में उतरेगा। तमाम तरीके के वाद्य यंत्र भी यहाँ पर आएंगे और जो परंपरागत वेशभूषा है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। वहीं बड़ी खबर देहरादून से है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। आपको बता दें कि आम जनता से जनसभा में आने का आह्वान किया जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और आम जनता से जनसभा में आने का आह्वान किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम से चुनावी शंखनाद होगा। आम जनता से जनसभा में आने की अपील की गई है और कांग्रेस ने बीजेपी पर यह आरोप लगाया है कि केंद्र की नीतियों से जनता बेहद परेशान है। देहरादून से यह खबर है, यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जहां पर आम जनता से जनसभा में आने के लिए अपील किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा संघ के वार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संघ की वार्षिक पत्रिका आरोही का विमोचन किया और मुख्यमंत्री ने अधिवेशन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा संघ ने जो मांग पत्र दिया है उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। सभी विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए समस्याओं का समाधान किया जाएगा और मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी सरकारी के प्रमुख अंग हैं और जब आप जनहित में सराहनीय काम करते हैं तो इससे सरकार के प्रति जनता का विश्वास वो बढ़ता है। यहां सीएम धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की, जहां प्रांतीय सिविल सेवा संघ का वार्षिक अधिवेशन में सीएम धामी पहुंचे हुए थे और वहां पर वार्षिक पत्रिका आरोही का विमोचन किया गया। तो वहीं देहरादून में उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा कार्यकारी शाखा संघ का वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप लोगों ने अधिवेशन बुलाया और उधर देखिए 500 सालों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। सब इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। कितना संघर्ष हुआ कि भगवान राम जन्मभूमि पर रामलला विराजित हो, उनका मंदिर बने, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो। और ये जो अभी के दिनों में, वैसे तो हम में से सभी लोगों ने राम जन्मभूमि के आंदोलन को नज़दीक से देखा, लेकिन उससे पीछे की भी बहुत लंबी कहानी है, लंबा संघर्ष है। अनेकों लोग उन्हें अपनी जिंदगानी लगा दी, जवानी लगा दी। महात्माओं ने, संतों ने, अनेक हमारे जो है सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने, और कई पीढ़ियां लग गई, तब जाकर ये शुभ कार्य हुआ। जो लाभार्थी थे विकसित भारत संकल्प यात्रा में, उनके साथ मैंने संवाद किया था। तो उस संवाद में उनसे मैंने पूछा कि आपको किसी अधिकारी के पास तो नहीं जाना पड़ा, किसी दफ्तर में तो नहीं जाना पड़ा, किसी ने आपसे कोई डिमांड तो नहीं करी? तो सबने कहा कि नहीं, हमको बहुत आसानी से योजना का लाभ मिल गया
और हम अधिकारी के पास नहीं गए, हम कर्मचारी के पास नहीं गए, हम किसी दफ्तर में नहीं गए, बल्कि हमारे घर में आकर ही जो है सारी औपचारिकताएं पूरी करवाई। टनल का जो रेस्क्यू था वो बहुत कठिन था और वैसे समय में जब जिनके परिवार के लोग उसके अंदर फंसे हुए थे टनल के अंदर, तो आप सोचिए कि उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। तो उनको संभालना, उनसे बात करना, अंदर के लोगों का भी हौसला बढ़ाना, आने जाने वालों का भी ख्याल रखना और हमारे जो विभीषण क्या कहते हैं हम उसको, जो जगह जगह पहुंचने वाले नारद जी बहुत हमारे वो थे, सभी देवताओं के प्रिय थे, तो नारद की संज्ञा उनको दे सकते हैं। इसके साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद के नेतृत्व में हरिद्वार के किसानों के प्रतिनिधिमंडलों से भेंट की। प्रतिनिधिमंडलों ने साल 2023-24 के लिए राज्य में गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। साथ ही किसानों के हित में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कई प्रदेशों में अपने प्रभारी बदलने का काम किया है, लेकिन उत्तराखंड में पार्टी हाईकमान में एक बार फिर दुष्यंत कुमार गौतम पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रदेश प्रभारी नियुक्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम पूर्व में भी उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी रह चुके हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता अभय कैंतुरा। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने प्रदेश प्रभारी बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में दुष्यंत कुमार गौतम को प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व में भी उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम थे। उन्हें संगठन का अच्छा अनुभव रहा है, उन्होंने यहाँ पर बेहतर काम किया है और उसी बेहतर काम को देखते हुए बीजेपी प्रदेश नेतृत्व आह्वान पर ये कह सकते हैं राष्ट्रीय हाईकमान ने सीधे तौर पर उन्हें अहम जिम्मेदारी दी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी 5 लोकसभा सीटों को पुनः जीत सके, उसके लिए प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर ये सब निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं। ये समझा जा सकता है कि दुष्यंत कुमार गौतम को जिस प्रकार का अनुभव और नेताओं से जिस प्रकार के उनके में रहा है, उसी का परिणाम है कि बीजेपी ने उन्हें नेतृत्व जिम्मेदारी दी है और आगामी चुनावों में उसका महत्वपूर्ण लाभ बीजेपी को मिलेगा, ताकि बीजेपी 5 लोकसभा सीटें यहां पर जीत सके और बड़ा संदेश उत्तराखंड राज्य से पूरे देश भर में जा सके। बीजेपी के लिए उत्तराखंड राज्य महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि बीजेपी ने निर्णय यहां पर लिया है। कैमरामैन नथुना के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पिरान कलियर स्थित वक्फ बोर्ड कार्यालय में ध्वजारोहण के बाद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के बयान पर एआईएमआईएम के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नैयर काजमी ने निंदा करते हुए कहा कि शादाब शम्स कंट्रोवर्सी बयान देकर चर्चाओं में रहने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के मौके पर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बयान दिया था कि अरबी मदरसों में अब भी श्री राम के किरदार को पढ़ाया जाए। सवाल मदरसे का है। सबसे पहली बात तो अध्यक्ष जी को, जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्हें मदरसों के बारे में इंटरफेयर ही नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन उन्हें बहुत शौक़ है मदरसों का, मजहबी मामलों का, उसमें इंटरफेयर करने का। ये काम आलिम दीन का है, उन्हीं को छोड़ देना चाहिए। हमारे आलिम दीन पिछले 1400 साल से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह वही इसे आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक मैंने सुना उनका बयान कि वो कह रहे हैं कि उसमें रामचरितमानस भी पढ़ाई जाएगी और ये भी होगा और वो भी होगा। खोल लें अपने लिए कोई स्कूल। और बहादुरी इसमें नहीं है कि वो मदरसे में रामचरितमानस पढ़ाएं, बहादुरी इसमें है कि वो सरस्वती शिशु मंदिर में कुरान की तालीम कराएं। सरस्वती शिशु मंदिर में जाकर मोहम्मद साहब की जीवनी जो है उसको पढ़ाई जाए, बताया जाए सच क्या है, हक क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, पता तो तब चलेगा उनकी ताकत का। वो आते हैं और आकर सीधे सीधे कोई भी स्टेटमेंट उठाकर पूरी कौम को, पूरी मुस्लिम उम्मत के बारे में उठाकर कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। वो एक जिम्मेदार के पद पर हैं, उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। खबर देहरादून से है, जहां जल्द ही उत्तराखंड में हर साल प्रवासी उत्तराखंड दिवस मनाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने
बैठक कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 दिन के अंदर उत्तराखंड प्रवासी प्रकोष्ठ का पोर्टल तैयार किया जाए और देश और दुनिया भर में रह रहे उत्तराखंड मूल के प्रवासियों का सटीक डाटाबेस तैयार किया जाए। एसीएस ने प्रवासी प्रकोष्ठ से जुड़े अधिकारियों को हिदायत दी थी कि उत्तराखंड मूल के प्रवासियों के लिए लॉन्च की जाने वाली वेबसाइट पर प्रवासियों को पंजीकरण की सुविधा दी जाए। वेबसाइट पर ही उनकी शिकायतों का निवारण का सिस्टम विकसित किया जाए। निश्चित रूप से, क्योंकि प्रदेश के विकास के लिए जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं, जो अन्य राज्यों में और विदेशों में जो हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं, उनकी प्रदेश के विकास के लिए बहुत बड़ी भूमिका साबित हो सकती है। और इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्रयास किया है कि सभी को जोड़ने के लिए और सभी के सुझाव राज्य के विकास के लिए आएँ और राज्य के विकास के लिए जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां हर की पैड़ी कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू हो चुका है। सरकार की ओर से कंसल्टेंसी फर्म पर भी नियुक्ति कर दिया गया है। आज डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों और कंसल्टेंसी फर्म की मीटिंग की है। मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, नगर निगम, पेयजल और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को योजना के लिए समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। डीएम ने जानकारी दी कि फर्स्ट फेज में कंसल्टेंसी फर्म एसोसिएट्स को क्षेत्र से जुड़े दस्तावेज लेकर नक्शे उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हर की पैड़ी कॉरिडोर में कनखल स्थित सती कुंड का सौंदर्यीकरण भी प्रस्तावित है। फर्स्ट फेज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैप चाहिए, हम उनको उपलब्ध कराएंगे जो उन्होंने डिमांड रखी है। उसके बाद जो प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की है खासकर, और चूँकि जो ली एसोसिएट्स है केवल हरिद्वार कॉरिडोर के लिए अपॉइंट हुई है, तो उनके साथ हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और मुख्य बात जो अभी आनी है, जैसे हरिद्वार कॉरिडोर में क्या हमारा विकास होगा, साथ ही साथ फोकस करेंगे हम सती कुंड पे। सती कुंड में के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो उसमें घोषणा आ गई है शासन से। अगली खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने कपड़ा कारोबारी हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी राकेश को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार भी बरामद कर लिया है। हरिद्वार एसएसपी परविंदर डोभाल ने बताया कि बीती 23 जनवरी को राजेंद्र की हत्या कर शव को हाईवे किनारे फेंक दिया गया था। एसएसपी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज है और खुलासा करने वाली पुलिस टीम को हरिद्वार एसएसपी ने 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। प्रथम दृष्टया ये मामला एक्सीडेंट का लग रहा था, लेकिन जब मौके का मुआयना किया गया, फोरेंसिक टीम के द्वारा जब मौके पर पहुंच के देखा गया तो उसमें कुछ गंभीर चोटों के निशान थे, जिसे पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए तत्काल इसके वेयरअबाउट्स जानने की कोशिश की, क्योंकि इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लेकिन आसपास के जब लोगों से पता किया गया और सघन जांच की गई तो इस व्यक्ति की पहचान की गई, जिसका नाम राजेंद्र था और ये घर से एक दिन पूर्व ही शाम के समय निकला था और घर में वापस नहीं पहुंचा था। इसके लड़के के द्वारा इसमें फिर एक अभियोग पंजीकृत 302 का बनाम अज्ञात कायम कराया गया था। वेपन है जिससे उसकी हत्या की गई थी, उसको बरामद किया गया और इसका पटाक्षेप किया गया। अगली खबर मसूरी से है, जहां लढ़ौर बाजार के बूचड़ खाने के एक गोदाम में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। मसूरी पुलिस ने बताया कि गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अभी तक आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया है। आज हमारे यहाँ पर माननीय विधायक जी और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान गढ़वाल सांसद जी यहाँ पर रात्रि विश्राम में आए हुए थे और उनके बीच जैसे उनको सूचना पता चली तो आज लोगों ने सुबह ही अपने सारी मातृशक्ति लगभग 200 से 250 लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे। जो हमारी पुरानी मांगें थी 2011, 2013, 2008 की मांगें थी, उन मांगों को रखी माननीय विधायक जी के समक्ष रखी, माननीय सांसद गढ़वाल जी के सामने वो समस्याएँ रखी और उन्होंने, हालांकि जनता जिस प्रकार से आक्रोश में सुबह यहाँ पर दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि जनता
जनता आज भड़केगी, लेकिन जनता को जब माननीय विधायक जी द्वारा पूर्ण रूप से 20 से 22 दिन का समय दिया गया है कि भाई इस बीच इस कार्य में जो भी ये कार्य छूटे हुए इसमें हम तेज़ी लाएंगे। और उन्होंने लोक निर्माण विभाग के बसोड़ा जी को भी यहाँ पर बुलाया और स्पष्ट कहा कि भाई इस बीच जिन जिन लोगों की जो दीवारें हैं, जो नाली है, जो समस्याएं हैं, जो कलमटें हैं, इन पर तुरंत काम करो। सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे ग्वालदम की मेरी मातृशक्ति, यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के जनप्रतिनिधिगण सभी लोग मेरे पास आए थे। मैं इन सब का हृदय से स्वागत भी करता हूँ और निश्चित रूप से जब क्षेत्र की कोई समस्या होती है उसके समाधान के लिए लोगों को आगे अपनी बात रखनी भी चाहिए। इसमें कहीं कोई इस प्रकार की बात नहीं है। और मैं आज सब लोगों को, जितने भी यहाँ पर ग्वालदम के लोग हमारे यहाँ पर आए हैं, आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चाहे चिड़िंगा खंपाधार का डामरीकरण का DPR की बात हो, चाहे हमारे सेंट्रल स्कूल की बात हो या हमारे सब्जी तो की सड़क की बात हो, यहाँ पर जो कार्य इस समय वर्तमान हो रहे हैं, मैंने विभाग को मंगा रखा है, उनको निर्देश दे दूंगा कि जहाँ जहाँ दीवारों की आवश्यकता है, जहाँ कलवट खोलने हैं या कहीं पर अनावश्यक रूप से कलवट बन गए हैं, उनको ठीक करने के भी मैं आज निर्देश दे रहा हूँ। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। जी हाँ, आप सब देख सकते हैं कि ग्रामीणों का आक्रोश इस बात को लेकर है कि अगर गांव में सड़क नहीं तो वोट नहीं दिया जाएगा। वहीं हरिद्वार में चलने वाली मिनी लोडिंग गाड़ी संचालकों ने ARTO सहित ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों पर आरोप लगाया है कि लोडिंग गाड़ी संचालकों को परिवहन विभाग के अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस ने गैर जरूरी ढंग से गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। इस मामले को लेकर दर्जनों गाड़ी संचालकों ने क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान से मुलाकात की। विधायक ने सभी लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि RTO से मुलाकात कर समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन लोडिंग वाहन संचालकों ने बताया कि जिले की सड़कों पर जुगाड़ गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। वाहन संचालकों का आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी पहले 100 रुपए की एंट्री करते थे, लेकिन अब 500 से 1000 रुपए की एंट्री करते हैं। एंट्री के बावजूद भी गाड़ियों का चालान काट दिया जाता है। और आसपास के क्षेत्र के सभी टेम्पू चालक छोटाती इसको बोलते हैं, वो थे और इनको जो है RTO और पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों के द्वारा इनको परेशान किया जा रहा था। गरीब लोग हैं बेचारे, छोटा व्यवसाय करने वाले लोग हैं। तो मैंने अभी RTO से बात की है। RTO को मैंने कहा वो सोमवार अभी बाहर है, सोमवार को आएगी, सोमवार को उनकी मीटिंग कराएंगे। जो भी इनकी समस्या है उनका समाधान किया जाएगा और किसी का भी शोषण नहीं होने दिया जाएगा, चाहे वो पुलिस का कोई कर्मचारी कर रहा हो या कोई RTO क्या करेंगे। मैं उसको बुलाया, उनके जो सक्षम अधिकारी RTO है हरिद्वार की, तो सोमवार में उनको उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे और आमने सामने बात जो है, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसको भी ठीक करा जाएगा, कोई शोषण नहीं होने दिया जाएगा। समस्या लेके आए हैं कि RTO जो होता है ना, हमें ये परेशान RTO गाड़ी वाले हम, तो ये लोग हमें काफ़ी परेशान कर रहे हैं। थोड़े माल पे हमें परेशान करते हैं, हमारे चालान कर रहे हैं, तो ये सब परेशान है। रिक्शा पे इनमें कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये जो रिक्शा होती है ना, इनमें लोड भरा जा रहा है, इनका RTO कोई संज्ञान नहीं रहा, लेकिन गाड़ी वालों को जहाँ जहाँ तक पकड़ दकड़ हो रही है, इनको पकड़े खड़े हो जाते हैं। जी क्या मांगे? हमारी मांगे ये है कि जो RTO है ना, ये हमारा जो है थोड़े थोड़े चलान कर रहा है। जहाँ देखा 2-2 3-3 घंटे खड़े रहते हैं, 2-2 3 घंटे गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती है उनके पीछे। जो वाहनों की एंट्री करते हैं मंथली के हिसाब से होती थी पहले, बट अब ये तो ऐसे हो रही है, ये तो पर डे एंट्री हो जा रही है। आप कहीं भी गाड़ी लेके जाओ हरिद्वार के अंदर ही, यार शुडकुल में कहीं भी, कभी TI मिल जा रहा है, कि पुलिस वाले मिल जा रहे हैं, CPO वाले मिल जा रहे हैं, लोकल पुलिस मिल जा रही है। तो एंट्री के नाम पे वो पैसे वसूली करते हैं। पहले 100 रुपये होता था, अब 500-1000 रुपये कम से कम नहीं हो रहा। ऊपर से जो ई रिक्शा आ गई अब यहाँ पे ये सवारी के लिए आई थी, मार्केट में चलने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां नगर निगम क्षेत्र में चल रही मांस की दुकानों को अब शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को इसकी कवायद शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने बताया कि मांस प्रकरण को हमारी टीम दुकानों पर जाकर चेक कर रही है। यदि किसी दुकानदार ने किसी तरह का उल्लंघन किया तो उसका चालान भी काटा जा रहा है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में लगभग 90 दुकान डेवलप की जा रही हैं। नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारियों ने मीट कारोबारियों के साथ मीटिंग भी की, जिसमें नगर निगम क्षेत्र के बाहर सराय गांव में मीट की दुकानों को शिफ्ट करने पर सहमति बनी है। अगली खबर देहरादून से है, जहां हरिओम आश्रम में गौ रक्षक दल के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया।
एसएसपी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि हरिओम आश्रम में संगठन के कुछ लोग गाय को चेक करने के लिए जबरन घुस आए। जब उन्हें रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने लोगों की गाड़ियों पर तोड़फोड़ किया और जमकर बवाल काट दिया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में संगठन के 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ 7 को नामजद और 30 से 40 अज्ञातों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हरिओम आश्रम के संचालक की ओर से भी तहरीर दी गई है कि जिसमें 1 लाख मांगने और पैसे ना देने पर तोड़फोड़ किया गया और इसके बाद इतना बड़ा हंगामा किया गया। में जो है हरिओम आश्रम है, वहाँ पर कुछ शिकायत मिली थी कि वहाँ पर कुछ गाय को चेक करने के लिए कुछ संगठन के लोग और अन्य लोग वहाँ पहुंचे थे। चूंकि वहाँ जबरदस्ती आश्रम में घुस रहे थे, जिस पर आश्रम के कर्मचारियों ने रोकने का प्रयास किया, जिस पर वहाँ पर हाथापाई और तोड़फोड़ की घटना हुई, जिस पर दोनों पक्षों द्वारा इसमें तहरीर दी गई थी। लेकिन मौके पर दोनों पक्षों की ओर से यह तहरीर दी गई थी, जिसके बाद संगठन के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चलिए तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हर वर्ष अत्यंत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसे भविष्य में भी मनाया जाएगा। आज का जनजाति महोत्सव, जहां एक और जो हमारे जनजाति समाज के नौनिहाल है, हमारे कर्णधार है, हमारे युवा नौजवान हैं, उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान कर रहा है और गैर जनजाति समुदाय को भी जनजाति समाज की कला और संस्कृति की विशेषताओं से अवगत कराने का काम, उनसे जोड़ने का काम, उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे परिचय करवाने का काम भी ये महोत्सव कर रहा है। भाइयों बहनों, आज तक जनजाति समाज के राष्ट्र निर्माण में किए गए जो योगदान है, उससे हमेशा देश को अंधेरे में रखा गया है और अगर बताया भी गया तो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत सीमित मात्रा में, मैं कहूं कि न्यूनता में। पर आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश जाग चुका है। अब कोई भी इसकी संस्कृति और इस इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है। हमने आजादी के नायकों की भूली बिसरी वीर गाथाओं को देश के सामने लाना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम उन सभी जो भूली बिसरी वीर गाथाएं हैं, जो देश के समक्ष नहीं आ पाई हैं, उनको भी आगे लाने का काम करना है। हम आदिवासियों द्वारा किए गए जो महान बलिदान है, त्याग है, उसको कभी भूल नहीं सकते। 2014 से पहले, जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी, उसकी बेहद न्यूनता थी, बेहद कमी थी। उन्होंने आदिवासी समाज के जो व्यावसायिक हित है, उनका उत्थान है, उनका उन्नयन है, उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। ये सरकारें दिखावे तक ही आदिवासी समाज की, जनजाति समाज की, वंचित समाज की बातें करती थी। परंतु जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम करना प्रारंभ किया, आदिवासी समाज के धरातल पर विकास के लिए अनेकों नए नए नूतन प्रयोग किए गए। आज चाहे शिक्षा। देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।